दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक गहरे खेल का पर्दाफाश है। सोचिए, चीन जो पाकिस्तान को अपना लोहा मानता था, आज उससे क्यों नाराज है? क्यों कह रहा है अरे ये तो भिखमंगा निकला? चीन को अब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करके उसने अपने अरबों डॉलर पानी में बहा दिए हैं। सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आइए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चीन पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है जिसके दो बड़े इस्तेमाल हैं। पहला, भारत को उलझाए रखना, पाकिस्तान को हथियार देकर लगातार भारत से भिड़ाए जाए ताकि भारत अपनी तरक्की पर ध्यान ना दे पाए। दूसरा, लूट का अड्डा, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सिपेक के बहाने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटे जा सके। हाँ, ये सच है कि भारत से 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने चीनी हथियारों के बावजूद जो बेइज्जती कराई वो छोटी बात है, लेकिन चीन को असली गुस्सा इस बात का है कि 10 सालों में 27 बिलियन डॉलर लगाने के बावजूद आज भी उसे सिपेक प्रोजेक्ट से एक ढेला भी फायदा नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट के चलते दर्जनों चीनी इंजीनियर्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हाथों मारे जा चुके हैं और BLA किसी के हाथ नहीं आ रहा है। इसी वजह से चीन की 62 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूबने की कगार पर है। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान के लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान और चीन से नाराज क्यों हैं? जब मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की कहानी बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि बलूचिस्तान के लोग आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों बहुत सारे लोग पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी बताते हैं और कैसे पाकिस्तान चलाने वालों ने अपना पूरा देश ही चीन के कदमों में गिरवी रख दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें क्या लेना देना है, भारत का क्या लेना देना है, तो पाकिस्तान और चीन जो करे हमें क्या, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी बताऊंगी और ये भी समझाऊंगी कि आखिर क्यों 10 सालों बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है कि चीन आज पाकिस्तान से इतना नाराज है कि वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट की बैलेंस शीट समझाऊं, एक बात समझिए। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में एक जगह है मलक्का स्ट्रेट। ये वो जगह है जहां से होकर चीन का यूरोप, मिडिल ईस्ट और दुनिया से ज्यादातर देशों से माल आता जाता है। लेकिन चीन को हमेशा इस बात का डर लगता है कि अगर किसी वजह से ये चोक पॉइंट बंद हो गया तो उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। दूसरी बात, यूरोप और मिडिल ईस्ट से होकर जब ये सामान मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना तक आता है तो उसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें टाइम और पैसा दोनों बहुत लगता है। इसलिए चीन हमेशा से एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश में था। इसी आइडिया के चलते चीन आज दुनिया भर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाकर कई देशों में सड़कें बनवाकर उनसे जुड़ रहा है। और तभी साल 2000 में उसके दिमाग में गवादर पोर्ट का आइडिया आया। चीन को लगा कि अगर बलूचिस्तान की समुद्री सीमा के पास गवादर पोर्ट बना दिया जाए और गवादर पोर्ट तक चीन से सीधी सड़क बन जाए तो उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। इस तरह उसके जहाजों को हर बार मलक्का स्ट्रेट से होकर नहीं आना पड़ेगा और उसी पोर्ट के जरिए वो बाकी दुनिया से बहुत कम खर्च पर व्यापार कर लेगा। बस इसी आइडिया के साथ साल 2002 में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर गवादर अथॉरिटी बनाई। 2005 में इसका पहला फेज बनकर तैयार हो गया। पहले फेज को पूरा करने में 250 मिलियन डॉलर का खर्च आया, लेकिन इसमें भिखारी पाकिस्तान ने सिर्फ 50 मिलियन डॉलर दिए। उस वक्त वहां कंस्ट्रक्शन करने के लिए आसपास की बहुत सारी जमीनें एक्वायर की गई। लोकल बलूचों को बिना किसी मुआवजे और बिना घर दिए वहां से भगा दिया गया। उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। और तो और इस प्रोजेक्ट से पहले लोकल बलूच लोग वहां की समुद्री सीमा पर मछली भी पकड़ते थे। समुद्र से लगने वाली बलूचिस्तान की 700 किलोमीटर की सीमा को सील कर दिया गया। एक तरह से वहां आर्मी के चेक पोस्ट बना दिए गए और लोकल लोगों को वहां आने से रोक दिया गया। लेकिन लोगों को उस वक्त असली गुस्सा आया जब उन्हें ये पता चला कि चीनी वेसल्स को वहां मछली पकड़ने की परमिशन दे दी गई है। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर बलूचिस्तान पर कब्जा किया, भाईचारे और धर्म के नाम पर बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हड़प लिए। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, किसी भी जगह लोकल लोग अपने ही देश के खिलाफ एकदम से नहीं हो जाते। बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर गुस्सा तो हमेशा से था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, इंसाफ करेंगे उनके साथ।
लेकिन गवादर पोर्ट बनने और सेपेक प्रोजेक्ट आने के बाद इनके ऊपर जुल्म की इंतहा हो गई। पहले इनसे इनके घर छीने गए, फिर इन्हें अपने ही समुद्र में मछली पकड़ने से रोका गया। प्रोजेक्ट के पास इनकी जमीनों पर चीनी इंजीनियर्स को लाकर बसाया गया, उन्हें टैक्स रिबेट तक दी गई और यही वो टाइम था जब बीएलए अपनी लड़ाई में बहुत एग्रेसिव हो गया। बीएलए के लोग अपने हक की लड़ाई में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। साल 2010 में असलम बलोच ने अपने बेटे को फिदायीन बनाकर चीनी इंजीनियर से भरी एक बस पर हमला करवा दिया। कई चीनी इंजीनियर्स उस हमले में जख्मी भी हो गए। चीन को उस वक्त तक ये समझ में आ चुका था कि ये सेपेक प्रोजेक्ट उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का 500 किलोमीटर तक का हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और बलूचिस्तान के हालात पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल से बाहर थे। पाकिस्तान ने इन बलूच लड़ाकों को कंट्रोल करने के लिए अपने 15,000 फौजी इस एरिया में तैनात किए। स्पेशल ऑपरेशन चलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक टाइम आया जब चीन ने खुद आगे आकर इन बलूच विद्रोहियों से बात की, पैसे भी देने की कोशिश की, मगर बलूचों ने साफ मना कर दिया कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उन 20,000 लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें पाक फौज ने गायब कर दिया है। हमें तुमसे कोई डील नहीं करनी, कोई समझौता नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी जमीन चाहिए। और वो चीन के समर्थन और मदद से बलूचिस्तान में अपनी बर्बादी जारी रखे हुए हैं। लेकिन चीन तो चीन है, चीन को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। वो जब अपने देश के लोगों की नहीं सुनता, अपने खुद के देश में उनकी डेमोक्रेसी नहीं है, उसने खुद तिब्बत जैसे एक बड़े देश पर कब्जा करके उसे अपना स्टेट बना रखा है, उसे फिर दूसरे देश के लोगों की कहाँ परवाह थी। चीन को ये समझ में आ रहा था कि अगर गवादर पोर्ट बन गया तो उसका मिडिल ईस्ट और यूरोप से ट्रेड आसान हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से सिर्फ चीन को नहीं, पाकिस्तान को भी भारी फायदा होता। इस प्रोजेक्ट के बदले चीन पाकिस्तान में 10,726 किलोमीटर की रेलवे लाइन, मॉडर्न हाईवेज, पावर प्लांट्स और 820 किलोमीटर तक फाइबर केबल बिछाता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 से 2017 तक चीन ने पाकिस्तान में इस तरह के 71 प्रोजेक्ट्स में $27 बिलियन खर्च कर दिए। इसलिए अपने इतने इंजीनियर्स मरवाने और बलूचों के इतने विरोध के बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। इन सारे हमलों ने चीन को गुस्से से लाल कर दिया। चीन ने पहली बार पाकिस्तान को तब खुलकर धमकी दी थी कि अब आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएगा जब इन इलाकों में शांति होगी, हमारे लोगों की सिक्योरिटी मिलेगी और मीडिया में इस प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव माहौल बनेगा, तभी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। चीन इन हमलों से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों को लोगों को पाकिस्तान में तैनात कर दिया बलूच लड़ाकों से डील करने के लिए। मगर चीन और पाकिस्तान की पूरी ताकत के बावजूद ये बलूच लड़ाके इनके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। पाकिस्तान की सालों की दहशतगर्दी ने आज पढ़े लिखे बलूच नौजवानों को भी मजबूर कर दिया है कि वो इस लड़ाई में कूद पड़े। ये पढ़े लिखे बलूच नौजवान पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द हैं। ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, इनमें लड़ने का जज्बा जबरदस्त है और ये अपनी लड़ाई के मकसद को लेकर पूरी तरह कन्विंस्ड है। यही कारण है कि अगर लड़ाई में कुछ लोग मर भी जाते हैं तो उनकी जगह लेने के लिए फौरन कुछ और लोग तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान और चीन ने लाख कोशिश करके देख लिया कि बलूची लड़ाकों को खरीदा नहीं जा सकता। उधर बलूच लड़ाके साफ कर चुके हैं कि उन्हें आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन गवादर प्रोजेक्ट के फेल होने की बात सोचकर ही चीन को घबराहट होती है। पैसा तो है ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए उसे जो नया ट्रेड रूट मिलना है शायद वो भी ना मिले। इस पोर्ट के जरिए अरब सागर में उसे जो अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ानी है शायद वो ना बढ़ा पाए। उधर बलूच लड़ाकों ने तो भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ाई के टाइम ही बोला था कि आप पाकिस्तान को मारो, फिर हम इन्हें वेस्टर्न फ्रंट पर मारेंगे। ये वॉर कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी और भारत की इंटीग्रिटी की लड़ाई भी है। इसलिए भारत को बलूच लड़ाकों को कमजोर पड़ने नहीं देना है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। फिलहाल तो ये लड़ाई कहीं से कमजोर पड़ नहीं रही है, बस इसी बात से चीन हर दिन फ्रस्ट्रेट हो रहा है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे चीन की फ्रस्ट्रेशन को हर दिन और बढ़ाया जाए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।